अब जो है हम लोग पीडीए स्टार्ट कर रहे हैं। पीडीए क्या होता है क्या नहीं है अभी देखते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ लोग और भी उसको इंट्रोडक्शन सेशन में ज्वाइन कर लें। पीडीए इज बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा ही है, लेकिन उसके साथ में हमने एक मेमोरी एसोसिएट कर दी है जिसे हम स्टैक कह रहे हैं। पीडीए ऑलमोस्ट फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह ही काम करता है, लेकिन उसमें अब स्टैक का जो एक एलिमेंट आ गया है, स्टैक यूज होता है एज अ मेमोरी। कैसे काम करता है, क्या तरीका है, वो तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको दे दूँ कि ये भी ऑटोमेटा ही है, इसमें भी ट्रांजिशन होती है, लेकिन हर ट्रांजिशन के साथ आपने स्टैक को भी यूज करना होता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई चीज आपके सिस्टम में शामिल होती है, कभी उसकी जरूरत पड़ती है, कभी उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही ना। लेकिन आप चूंकि वो सिस्टम में शामिल है तो उस पूरे को कैरी करते हुए चलते हैं। आप एक टीम में काम कर रहे हैं और इट माइट बी पॉसिबल कि भाई आप दो लोगों की एक सॉफ्टवेयर बनाते हुए जरूरत नहीं है, तो आप उनको अच्छा ऑर्गेनाइजेशन उनको फायर नहीं करती, तो कहती है नहीं यार आप सिस्टम में रहे, हाँ हमें आपकी अभी जरूरत नहीं है, आप सिस्टम में हमें आपकी जरूरत नहीं है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई चीज आपके सिस्टम में शामिल होती है, लेकिन उसकी आपको होती है स्टैक मौजूद है। हो सकता है कभी किसी ऑपरेशन में स्टैक की जरूरत हो, कभी किसी ऑपरेशन में स्टैक की जरूरत ना हो। जैसे कि ये अगर आप याद करें, हमने ये वाली चीज अक्सर अप्लाई की है। इसका मतलब क्या होता था, हम कहते थे यार हमें इस स्मॉल ए पे स्टेट को चेंज करने की जरूरत पेश नहीं आ रही, स्टेट मौजूद है लेकिन हम ट्रांजिशन एक जगह पे दूसरी जगह नहीं कर रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ए को मना कर दें, हम ए को मना नहीं कर सकते, लेकिन हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में हम अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे थे। आप मेरी बात यहाँ पर समझ चुके होंगे कि मैं क्या कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर स्टैक मौजूद है तो स्टैक के ऑपरेशन को हमेशा परफॉर्म करना है। हाँ, स्टैक में वो चेंजेस ना करें जब आपको जरूरत नहीं, समझ गए मेरी बात। लेकिन चूंकि एक मेंटेन करते हुए चल रहे हैं, अब मैं यहाँ पर लिख दूं तो भाई ये कुछ भी नहीं है सर, ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है बताएं। तो एनएफ ने लिखा यहाँ पर एप्सिलॉन लिखो अगर ऐसा कुछ हो रहा है। तो कभी कभी हमें ऐसा होता है कि स्टैक की जरूरत नहीं होती किसी क्वेश्चन के अंदर या किसी ऑपरेशन के अंदर, तब भी हम क्या करते हैं स्टैक की चीज को परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें 7 चीजें होती हैं, वो मैं लेकर आऊं। ये 7 चीजें वो हैं जो इनमें से कुछ चीजें आपने, इनफैक्ट 5 चीजें आपने पहले देख ली हैं, और मैंने आपको यही कहा है ये 5 चीजें वही हैं जो फाइनाइट ऑटोमेटा की शुरू की 5। अगर हम कैपिटल क्यू को समझें, कैपिटल क्यू को, तो हमें पता है कैपिटल क्यू का मतलब होता है सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। कैपिटल क्यू का मतलब होता है और इसी तरीके से जो आखिरी चीज है वो क्या होती है, वो होती है फाइनल स्टेट्स।
ये 5 चीजें तो आई बिलीव आपको समझाने की जरूरत नहीं है। ये 5 चीजें वही हैं जो आपके पिछले फाइनाइट ऑटोमेटा के कॉन्सेप्ट में थी। इनिशियल स्टेट एक ही होती है, फाइनाइट स्टेट्स यू होता है, सिग्मा जो इनपुट जिसको हमारी लैंग्वेज वाली भी होती है, जावा जो है वो ट्रांजिशन फंक्शन है जो कि सिस्टम में बता रहा होता है कि ट्रांजिशन किस तरह से हो रही है, और एफ जो है वो क्या है, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। तो ये 5 चीजें जो मैंने लिखी हैं, आई बिलीव कि इनमें कोई मसला नहीं है, तो मैं इनको हटा रहा हूँ और मैं अब वो जो 2 चीजें हैं उनको समझा देता हूँ। जेड नॉट और टॉप, आपसे हमेशा ये बात कही है कि देखें रिप्रेजेंटेशन तो आपकी मर्जी की है। आप चाहते हैं कि भाई फाइनल स्टेट को आप के से रिप्रेजेंट करें, आप कर सकते हैं। आप पढ़ाते हैं अपनी क्लास में चाह रहे हैं के ऊपर देखिए जेड नॉट क्या है। लेकिन जब भी मैं स्टैक कहीं पर भी यूज करता हूँ तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है स्टैक में। अगर मैं सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखूँ स्टैक के अंदर किसी चीज को, कंसिडरिंग इट्स ऑपरेशंस, उसके ऑपरेशंस को अगर कंसीडर करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टैक के अंदर क्या होती है आपके ख्याल में, जो स्टैक को कहीं पर भी यूज करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट? जी एनीवन, कोई बता सकता है? पुश पॉप ऑपरेशंस, चलें ये मैं मान लेता हूं, लेकिन मैं ये नहीं पूछ रहा क्योंकि पुश पॉप के बगैर मैंने कहा ना उसके ऑपरेशंस को दिमाग में रखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। पिवट होता है, इंडेक्स होता है, और भी साइज ऑफ द स्टैक। मेरे ख्याल से अब साइज ऑफ द स्टैक का तो मसला खत्म हो गया है ना। दो ऑपरेशन, दो चीजें होती है, एक होता है कि हमारा स्टैक अंडर फ्लो तो नहीं है और एक स्टैक ओवर फ्लो तो नहीं है, ऐसा ही ना। मैं बताऊंगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ। हमारा स्टैक जो है वो अंडर फ्लो या ओवर फ्लो तो नहीं है। अब देखिए ओवर फ्लो का मसला तो है नहीं क्योंकि हमारे पास साइज का मसला तो है नहीं, हम डायनेमिक मेमोरी यूज कर सकते हैं। लेकिन अंडर फ्लो का मसला हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, अगर स्टैक खाली होगा तो कैसे पता चलेगा? तो पुश में तो मसला नहीं है, हम ये सपोज कर लेते हैं कि भाई डायनेमिक मेमोरी यूज कर रहे हैं, लिंक लिस्ट के जरिए बना रहे हैं, तो हमें मसला नहीं है, हमारा स्टैक फुल होगा ही नहीं कभी क्योंकि हमारे स्ट्रिंग इतने बड़े नहीं होंगे। लेकिन हमें मेरे ख्याल से जहां तक मैं इस चीज को समझता हूँ, अंडर फ्लो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि अगर आप पॉप करवा रहे हैं तो अगर वो चीज खाली है तो आपके पास गार्बेज वैल्यू आ सकती है। आई बिलीव कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो हमने एक वेरिएबल लिया हुआ जेड नॉट जो कि बॉटम ऑफ द स्टैक पर रख देता है। आप कुछ और ले लें जो कि इस बात की निशानी होती है कि स्टैक जो है वो खाली हो गया। डेफिनेटली स्टैक के खाली होने पे हमें डिसीजन लेना पड़ेगा, वो कैसे लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जेड नॉट इज बेसिकली द बॉटम ऑफ द स्टैक। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गई ये बात? जब यहाँ कोडिंग तो कर नहीं रहे तो हमें जब भी स्टैक में से जेड नॉट मिलेगा हम समझ जाएंगे स्टैक खाली हो गया। क्लियर? अच्छा जी, फर्दर बात करें तो आखिरी चीज है ये टॉप। टॉप बेसिकली क्या है? स्टैक का अल्फाबेट। मतलब आप जो स्टैक में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको जाहिर सी बात है स्टैक के अल्फाबेट को देखने की भी जरूरत पड़ेगी। तो स्टैक अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है जो इस वक्त टॉप पे पड़ा हुआ है। इसका अगर हम बात करें तो जेड नॉट है, लेकिन हो सकता है कोई और चीज हो जो आपने पुश करवाई हो, कोई और चीज हो फर्दर जो आपने पुश करवाई हो, तो ये जरूरी नहीं है जेड नॉट। स्टैक अल्फाबेट क्या है? टॉप ऑफ द स्टैक। क्लियर? पॉइंट समझ में आ गया? ये दोनों चीजें अगर आपकी समझ में आ गई हैं तो पहले मैं इसके ऑपरेशंस को लिखने का तरीका बताता हूँ, फिर जब समझ में आ जाएगा तो पहला क्वेश्चन करेंगे। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो इसके ऑपरेशंस को लिखने का तरीका बताता हूँ। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया है तो ठीक है। देखें
इसके 3 पार्ट हैं, इनपुट, स्टैक अल्फाबेट और ऑपरेशन। मतलब इंस्ट्रक्शन के 3 पार्ट होते हैं। इनपुट आता है, कॉमा के बाद आता है स्टैक के टॉप पे जो लिखा होता है वो, और उसके बाद आपने ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना। पुश और पॉप करवाते हुए, पुश करवाते हुए हमें ये बताना होता है कि क्या पुश करवाना है, कहां पुश करवाना है ये नहीं बताना होता। पॉप करवाते हुए हमें ये बताना होता है कि कहां पॉप करवाना है, क्या पॉप करवाना है ये नहीं बताना होता। सही कह रहा हूँ गलत? अगर मैं पुश और पॉप की बात करूं तो पुश और पॉप के लिए, पुश के लिए व्हाट, पॉप के लिए वेयर इंपॉर्टेंट होता है। पुश को वेयर से कंसिडर नहीं है, क्योंकि पुश कहता है मैं तो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक पे पुश करवाऊंगा। उसको व्हाट से कंसर्न है कि वो कहता है कि मैं क्या चीज पुश करवानी है वो बताओ। पॉप कहता है मुझे व्हाट से कंसर्न नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा टॉप ऑफ द स्टैक को पॉप करवाऊंगा। लेकिन वो ये कहता है कि वेयर, हाँ कहाँ करवाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गई ये बात? जी समझ में आ रही है ये बात है? ठीक है, अब आ जाते हैं एक ऑपरेशन समझते हैं, जो समझा रहा हूँ सुकून से देखिएगा। बट फिर ये स्ट्रिंग है ए बी, तो देखिए इनपुट ए मिला, कॉमा, इस वक्त स्टैक के टॉप पर क्या है, इस वक्त स्टैक के टॉप पर क्या है, जेड नॉट। तो देखिए मैं इसी फॉर्मेट में लिख रहा हूं ए जेड नॉट। अब यहां ना ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि जब आप स्टैक के टॉप को देखते हैं, स्टैक अल्फाबेट को, तो ये कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूं इसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आप स्टैक के टॉप को देखते हैं तो बेसिकली टॉप अपनी जगह से रिमूव हो जाता है और यहाँ आ जाता है। जैसे ही आपने स्टैक के टॉप को देखा वो अपनी जगह से रिमूव हो गया और यहाँ आ गया। क्लियर? ये इंस्ट्रक्शन जैसे मैं लिख रहा हूँ ट्रांजिशन, इसको इसी तरीके से समझिएगा कि जैसे ही मैंने जेड स्टैक के टॉप को बाहर मंगाया तो टॉप पे जो भी लिखा हुआ था वो वहां से रिमूव हो गया। अब आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं कि सर जेड नॉट दोबारा आ जाए और उसके ऊपर ए आ जाए। आप ये चाहते हैं कि जेड नॉट दोबारा आ जाए उसके ऊपर ए आ जाए, तो आप ऐसे लिखिए, ये राइट साइड से पुश करवाएगा। क्या करवाएगा? राइट साइड से पुश। तो जेड नॉट के ऊपर दोबारा ए आ जाएगा, जेड नॉट के ऊपर दोबारा ए आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब भी आप स्टैक के अल्फाबेट को देखते हैं टॉप वाले को, तो वो बाहर आ जाता है, बाहर आया इसका मतलब वहां से रिमूव हो गया। अब आपको दोबारा रखना है, कोई मसला नहीं है, रख लीजिए, लेकिन आपको अगर यहाँ कोई चीज देखनी है तो वहां से रिमूव करनी पड़ेगी। क्लियर हो गई बात? अगर आपको वहां कोई चीज देखनी है तो आपको यहाँ से रिमूव करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ये पुश का ऑपरेशन समझा दिया मैंने आपको। अब अगर मैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लिखूं, फर्स्ट करें दोबारा से ए आया, टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? अब टॉप पे क्या पड़ा हुआ है? अभी आप कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे, सिर्फ ऑपरेशन समझ रहे। ए पड़ा हुआ है, तो जैसे मैंने ए यहाँ लिखा, यहाँ से रिमूव हो गया। अब आप चाहते हैं कि पहले वाला ए भी और दूसरा वाला ए भी दोबारा आ जाए, तो आप यहाँ 2 ए लिखते हैं, एक ए पुराना वाला और एक ए नया वाला। इज इट क्लियर? अच्छा, पुश करवाना है या नहीं करवाना वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे है, मैं आपको सिर्फ ऑपरेशन समझा रहा हूँ, ठीक है? अच्छा फर्स्ट करें आप ये चाहते हैं कि सर अभी जो मेरे पास इनपुट आ रहा है उस पर मेरे स्टैक में कोई चेंजेस ना हो। अभी जो मेरे पास इनपुट आ रहा है उसमें मेरे स्टैक में कोई चेंजेस ना हो, तो मैं क्या करूंगा, ये देखें, ए आया, टॉप पे ए पड़ा हुआ था, दोबारा से ए रख दिया। ए आया, टॉप पे क्या पड़ा हुआ था? ए, मैंने दोबारा से ए रख दिया। ए आया, टॉप पे क्या पड़ा हुआ था? ए, मैंने दोबारा से ए रख दिया। अगर यहाँ और यहाँ सेम चीज हो तो इसका मतलब ये होता है स्टैक में आपने कोई चेंजेस नहीं किए। अगर यहाँ और यहाँ सेम चीज हो, सेम चीज का मतलब जो स्टैक के टॉप पर हो वही चीज हो, इसका मतलब है आप ये चाहते हैं कि स्टैक में कोई चेंजेस ना हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, ऑटोमेटा में आप अपनी स्टेट चेंज करना अलग चीज है, स्टैक को चेंज करना अलग चीज है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये देखिए, आपने ये लिखा, इसमें आपने स्टैक में चेंजेस किए हैं लेकिन स्टेट चेंज नहीं की। इसमें आपने स्टैक में चेंजेस किए हैं लेकिन स्टेट चेंज नहीं की। क्लियर? यहां आपने क्या किया, यहां आपने स्टेट चेंज की, जरूरत के हिसाब से करेंगे, लेकिन आपने स्टैक में चेंजेस नहीं किए। तो समटाइम्स वी नीड टू इग्नोर स्टैक। इग्नोर करने का तरीका ये नहीं है कि आप कुछ लिखें नहीं, आप लिखें, सेम लिखें। क्लियर हो रही है बात? आप लिखें, जरूर लिखें, लेकिन आप क्या लिख दें, सेम चीज लिख दें। तो आप हमें हो सकता है ना कि हमें पिकनिक पे जाना पड़ जाए कोस्टर के अंदर, लेकिन 7 लोग हो, तो बाकी सीटें छोड़ के तो नहीं जाएंगे, लेके जाएंगे उन्हें। हम उनको चेंज नहीं करेंगे लेकिन लेके जरूर जाएंगे। समझ में आ रही बात? जी, सबको मेरी बात समझ में आ गई? बाकी सब क्लास में जो मौजूद है, अच्छा जी, ये तो हो गया पुश का ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन क्या कहता है? पॉप ऑपरेशन ये कहता है, सिंपल है पॉप ऑपरेशन। अगेन यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, एप्सिलॉन। अगर आपने पॉप करवाना है तो उस जगह पे आप क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन। अगर आपने पॉप करवाना है तो आप उस जगह पे क्या लिखते हैं, सिंपल एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब होगा टॉप पे जो चीज है उसे आप पॉप कर लिखते हैं। फर्स्ट में यहाँ बी था तो बी पॉप होगा। अगेन बी को पॉप करवाना है, जिसको करवाना है वो तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे, वो तो हम लॉजिक अभी डेवलप करेंगे, लेकिन ये चीज होती है। पॉप समझ में आ गया? ठीक है, एप्सिलॉन लिखते हैं जस्ट तो पॉप हो जाएगा। पॉप का मतलब एक ही एलिमेंट। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? तो हम पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये लैंग्वेज क्या है? हमें पता है कि ये लैंग्वेज क्या है, कि ए एन बी एन का मतलब क्या है कि पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, एंड जितने ए होंगे उतने ही बी होंगे। इज इट क्लियर? नहीं तो लैंग्वेज मुझे बता दें क्या है, अगर आप मुझे बता सकते हैं। लैंग्वेज बता दीजिए बेटा जल्दी से। बिल्कुल, पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, एंड इक्वल भी होने चाहिए। तो इसमें ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। एंड तो मैंने भाई यहाँ पर एक छोटा सा स्टैक बना लिया, जेड नॉट रख दिया उसके अंदर, और एक स्ट्रिंग सपोज कर लेते हैं। ये एक स्ट्रिंग सपोज कर लेते हैं। अब क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले लॉजिक डेवलप करने की कोशिश करते हैं। अब आपके पास ना एक वो आ गया है, स्टैक आ गया है।
तो बताएं अगर कंपैरिजन करना हो यूजिंग स्टैक तो कैसे हो सकता है? अगर वैलिड स्ट्रिंग होगा, अगर वैलिड स्ट्रिंग होगा तो पहले ए आएगा या बी? और अगर बी आ गया है तो कभी ए आएगा? अगर बी आ गया तो फिर कभी ए आएगा? इसका मतलब है पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, जहां पहला बी आया उसके बाद मजीद ए नहीं आएंगे अगर वैलिड स्ट्रिंग है तो। बराबर हो या नहीं हो वो तो दूसरी बात हो गई। वैलिड स्ट्रिंग की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि ए और बी बराबर भी होने चाहिए। ऐसे ही ना? अब आगे बढ़ते हैं। तो क्या ऐसा नहीं कर लें कि ए को पुश करवा दें और हर बी पे हर ए को पॉप करवा दें? ए को पुश करवाते रहे जब तक बी ना आए, और जैसे ही पहला बी आए तो हमें पता है कि पहला बी आएगा तो स्टैक में हम क्या रख चुके होंगे? पहला बी आएगा तो स्टैक में हम क्या रख चुके होंगे? ए। पहला बी आएगा तो स्टैक में हम क्या रख चुके होंगे? ए। तो हमें ये भी पता है कि चूंकि पुश हमने किया है, क्वेश्चन कौन डिजाइन कर रहा है? हम कर रहे हैं। क्वेश्चन कौन डिजाइन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो हमें ये बात पता है कि चूंकि क्वेश्चन हमने डिजाइन किया है, तो ये बात हमें 100% पता है कि हमने कोई ए के अलावा चीज पुश नहीं की है। ऐसा ही है? क्वेश्चन कौन डिजाइन कर रहा है? हम कर रहे हैं। तो हमें पता है कि हमने ए के अलावा कुछ भी पुश नहीं किया। तो जब भी बी आएगा स्टैक में क्या पड़ा होना चाहिए? ए। हर बी पे हर ए को पॉप करवाते रहो, और अगर बी खत्म हो जाए तो स्टैक में क्या होना चाहिए? जेड नॉट। अगर बी खत्म हो जाए तो स्टैक में क्या होना चाहिए? जेड नॉट। तो बी खत्म होने के लिए हम निशानी लगा रहे हैं कि भाई आखिर में एप्सिलॉन आएगा। होता है ना कि स्ट्रिंग टर्मिनेटर, हमने स्ट्रिंग को निशानी लगा दी एप्सिलॉन। अगर बी खत्म नहीं हुए और स्टैक में जेड नॉट आ गया तो इनवैलिड? यस और नो? अगर बी खत्म नहीं हुआ स्टैक में जेड नॉट आ गया तो इनवैलिड। अगर बी खत्म हो गए और स्टैक में ए बचा हुआ है तब भी इनवैलिड। इसका मतलब है वैलिड स्ट्रिंग के लिए यहां पर एप्सिलॉन और यहां पर जेड नॉट होना चाहिए। ये कॉम्बिनेशन अगर बन गया कभी तो हमारा स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर कि एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट का कॉम्बिनेशन अगर बन जाएगा तो हमारा स्ट्रिंग क्या हो गया? वैलिड हो गया। अब आते हैं सबसे पहला इनपुट आता है, तो बताए सबसे पहले इनपुट में इनपुट क्या होना चाहिए? ए, और स्टैक में क्या होना चाहिए? जेड नॉट। ऐसा ही है? तो ये देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इनिशियल स्टेट बनाई, मैंने कहा भाई ए आया तो स्टैक में जेड नॉट होना चाहिए और ए जेड नॉट को वापस रख। क्लियर? ए आया तो स्टैक में जेड नॉट होना चाहिए और ए जेड नॉट को आप दोबारा से रख दीजिए, यहाँ पर ए चला जाएगा और हम सेकंड पे पहुंच जाएंगे। इज इट क्लियर? अच्छा जी, अब अगर पहला ए आ चुका है तो उसके बाद दो ही चीजें, या तो बी आएगा या ए आएगा। अगर बी की बात नहीं करता, हम ए की बात कर लेते कि भाई पहले ए के बाद दोबारा ए आता है, तो अब स्टैक में क्या पड़ा होना चाहिए? अगर दूसरा ए है तो पहला भी ए ही होना चाहिए स्टैक में, क्योंकि हमें पता है स्टैक में हमने ए के अलावा कुछ नहीं रखा। तो देखिए मैं यहीं खड़ा हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ए देखा दोबारा से ए आया, मैंने दोबारा ए रख दिया। मैंने ए देखा दोबारा से ए आया, मैंने दोबारा क्या रख दिया? ए रख दिया। इज इट क्लियर? अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर इस क्वेश्चन में आपने अपनी स्टेट चेंज क्यों नहीं की? आपका सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए कि सर ए याद रखने के लिए पहला आपने अपनी स्टेट चेंज क्यों नहीं की? ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जब हमें पता है पहले ए आएंगे फिर बी,
तो हमें ए पे अपनी स्टेट चेंज करनी चाहिए थी एक पहली, ताकि वो याद रहे। ऐसा ही है या कुछ सही कर रहा हूँ मैं काम? या आपके पास ये सवाल है अगर तो बताइए बेटा, जल्दी जवाब दीजिए ना। क्या ये सवाल होना चाहिए कि सर आपने पहले ए पे अपनी स्टेट चेंज क्यों नहीं की? क्योंकि ये तो ऑर्डर का क्वेश्चन था। क्या ये सवाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, प्लीज बता दीजिए। अगर नहीं होना चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर होना चाहिए तो भी अच्छी बात है, मैं इसको जवाब दूंगा। जी हेलो, होना चाहिए। देखिए अगर आप याद करें ये बात कि जब हम ऑटोमेटा विदाउट पीडीए पढ़ रहे थे तो हम अपनी स्टेट चेंज करते थे कि सर पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, तो कम से कम आप पहले ए पे ना अपनी स्टेट चेंज कर दें और उसके बाद जो है ना याद रख लें कि हाँ भाई ए आए। क्योंकि सर अगर आपने अपने पहले ए पे स्टेट चेंज नहीं की तो क्या होगा, अगर बी आया तो आप बी से भी स्टार्ट कर देंगे। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, स्टैक हमारी हेल्प कर रहा है। स्टैक ये बता रहा है कि अगर पहला ये आया तो टॉप पे जेड नॉट पड़ा होगा तो ये ऑपरेशन हो जाएगा और उसके बाद सारी इंस्ट्रक्शन के लिए चलेगा। अब अगर पहला बी आता है, अगर पहला बी आता है, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा, शायद आप मेरी बात समझेंगे। अगर पहला बी आता है तो स्टैक में क्या पड़ा होना चाहिए? ए पड़ा होना चाहिए। आपने खुद ही जवाब दे दिया और उसे कॉप करवा के हम आ जाएंगे बी पर। अगर पहला बी आता है तो स्टैक में क्या पड़ा होना चाहिए? ए। अगर मैं इसको विदाउट पीडीए बना रहा होता तो ये स्टैक का एलिमेंट नहीं था मेरे पास, तो मुझे पता नहीं था कि यार ये पहला है या बहुत इसके बाद से पहले कुछ आ चुका है। तो अगर फर्स्ट कर लीजिए आपका क्वेश्चन बी से स्टार्ट होता है, आपका इनवैलिड स्ट्रिंग है और बी से स्टार्ट होता है, तो बताइए स्टैक में क्या पड़ा हुआ होगा? अगर आपका इनवैलिड स्ट्रिंग है और बी से स्टार्ट होता है तो स्टैक में क्या पड़ा हुआ होगा? क्या पड़ा होगा स्टैक में? जेड नॉट। तो चूंकि जेड नॉट पड़ा होगा तो बी कॉमा जेड नॉट है यहाँ पर कहीं। बी पे ट्रांजिशन जब ही होगी जब स्टैक में ए पड़ा हुआ होगा। बी पे ट्रांजिशन जब ही होगी जब स्टैक में क्या पड़ा हुआ होगा? ए। इसीलिए मैंने अपनी स्टेट चेंज नहीं की। मैं कर सकता था लेकिन अननेसेसरी स्टेट बढ़ाने वाली बात है। इज इट क्लियर? अब देखें, आपने 3 ए रख दिए ना इस अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रिंग, पहले बी पे आपने इसको डिलीट कर दिया। अब आपको पता है कि जब तक बी आते रहेंगे आप यहीं खड़े रहेंगे और आप पॉप करवाते रहेंगे। पहले बी पे आपने बोला सर ये कर लिया स्टेट चेंज। अच्छा, अब स्टेट चेंज क्यों की? स्टेट चेंज इसलिए की कि बी के बाद ए ना आ जाए। अगर मैं इसको यहीं रखता तो बी के बाद ए आने में फंस जाते आप, इसलिए मैंने स्टेट चेंज कर ली। अब बताएं सर 3 भी हो गए, खत्म हो गए। अब बताएं एंड में क्या होगा? हमें एंड में क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें एंड में क्या मिलेगा? यहाँ पर एप्सिलॉन। और स्टैक में क्या मिलेगा? जेड नॉट। हमें एंड में क्या मिलेगा? एप्सिलॉन और जेड नॉट। तो एप्सिलॉन कॉमा जेड नॉट पे हमने अपनी पोजीशन चेंज की और दोबारा से जेड नॉट लग दिया और फाइनल स्टेट पे पहुंच। एज सिंपल एज मी, है ना आसान? एक दफा आप फाइनल स्टेट पे पहुंच गया तो कोई आपको वहां से कहीं और लेके नहीं जा सकता। लेकिन ये आपने स्टैक की मदद से बनाया। अब कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, फिर हम ये देखते हैं कि इनवैलिड स्ट्रिंग में ये सही चल रहा है नहीं चल रहा। ऑल दो के मैंने सारे पॉइंट बीच में क्लियर कर दिए, लेकिन इनवैलिड स्ट्रिंग हम ले लेंगे दोनों तरह के, जिसमें ए ज्यादा हो या जिसमें बी ज्यादा हो या जिसमें बी के बाद ए आता हो। 4 तरह की स्ट्रिंग हम ले लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लेते हैं एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें ए ज्यादा है, ठीक है बेटा। पहला ए आया हमने पुश करवा दिया, दूसरा ए आया हमने पुश करवा दिया, तीसरा ए आया हमने पुश करवा दिया। जैसे ही बी आया हम बी पे आ गए और हमने दो। अब हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ खड़े हैं, हमें क्या मिला? एप्सिलॉन कॉमा ए। एप्सिलॉन कॉमा ए कैपिटल बी पे, क्या एप्सिलॉन कॉमा ए की ट्रांजिशन है? कैपिटल बी पर क्या एप्सिलॉन कॉमा ए की ट्रांजिशन है? कैपिटल बी पे क्या एप्सिलॉन कॉमा ए की ट्रांजिशन है? ये बिल्कुल उसी तरह से रिजेक्ट होगा जैसे
समझ गए? बिल्कुल वैसे ही रिजेक्ट होगा ये, बिल्कुल। मुझे याद आ गया कि रिकॉर्डिंग चल रही है तो मैं रुक गया। अच्छा, ये हो गया जिसमें ए ज्यादा थे। अब आप बी को ज्यादा कर दें तो आपने 2 ए पुश करवा दिए और 2 ए पे 2 बी क्या होगा, मतलब 2 बी पे 2 ए पॉप भी होगा, तो आप खड़े हैं बी पे और स्टैक में मिलता है आपको जेड नॉट। तो बी कॉमा जेड नॉट, बताइए क्या कैपिटल बी पर बी कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन है? क्या कैपिटल बी पर बी कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन है? तो ये भी वैसे ही रिजेक्ट होगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल वैसे ही रिजेक्ट होगा ये, क्योंकि एक जगह पे एक चीज है ही नहीं और आप वहां पर उसकी ट्रांजिशन करने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आप रिजेक्ट, मतलब ये रिजेक्ट होगा। ठीक है, अब आ जाए वो स्ट्रिंग ले लें जो बी से स्टार्ट होते हैं। तो मुझे बताइए कैपिटल ए पे, कैपिटल ए पर बी कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन है? कैपिटल ई पर बी कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन है? बस ये भी वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। और फर्ज कर लीजिए, फर्ज करने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ेंगे ही नहीं हम। ठीक है, फर्ज कर लीजिए ये आ गया, फर्ज कर लीजिए ये आ गया, देखिए तो ए आया, आप यहाँ पहुंच गए, आपने इसको डिलीट कर दिया। आप यहाँ कैपिटल बी पे खड़े हैं, कैपिटल बी पे खड़े हैं, ये तो एक्सेप्ट होगा। ये आया, सॉरी मैं ये करना चाह रहा हूँ कि ए बी ए एप्सिलॉन, इसे रिजेक्ट होना चाहिए। तो पहले ए पे बी रिजेक्ट हो गया, अब यहाँ खड़े हैं देखें, आपने इसको पॉप कर दिया। कैपिटल बी पे क्या ए कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन है? क्या कैपिटल बी पर ए कॉमा जेड नॉट की ट्रांजिशन है? नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हुआ। तो कोई सा भी कॉम्बिनेशन ले लें, कोई सा भी, ये रिजेक्ट ही होगा, इनवैलिड पर। अच्छा, इसका ट्रांजिशन टेबल बनाने का तरीका क्या है? सिंपल है, आप टेबल की फॉर्म में नाम ही बनाए, आप ऐसे लिखते देखें, क्यू नॉट ए आया, स्टैक में जेड नॉट था, आप क्यू नॉट पे खड़े में ए जेड नॉट रख दिया आपने। मैं कहीं और लिख देता हूँ, क्यू नॉट पे ए आया, जेड नॉट पड़ा हुआ था, आप क्यू नॉट पे ए जेड नॉट रख दिया, सिंपल जी। तो ये इसका ट्रांजिशन टेबल बनाने का तरीका है। कोई सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, कोई भी सवाल हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चन में मेरी बेसिक यही है कि यार आपको ना लॉजिक बनानी आनी चाहिए। टेबल रिपीट देखें, लिखा हुआ है ना, टेबल देखें जरा एक दफा, टेबल में क्या लिखा हुआ है? टेबल में लिखा हुआ है कि पहले ट्रांजिशन लिखी हुई है, क्यू नॉट पे खड़े में ए आया, टॉप पे क्या था, जेड नॉट, ये देखें, ये वाली, मतलब क्यू नॉट लिख दिया मैंने, ए है, ये ए कर ले, मैं क्यू नॉट समझ रहा था, ये ए कर लीजिएगा। अगर सिर्फ इसको देखें तो ये ए पे स्मॉल ए आया और ए पे चले गया, लेकिन ये क्या है, ए पे स्मॉल ए आया, टॉप पे जेड नॉट था, तो आप ए पे खड़े रहे, आपने ए जेड नॉट रख दिया। अगर आपको पॉप वाला ऑपरेशन लिखना हो तो आप कैपिटल बी पे खड़े हुए थे, कैपिटल ए पे खड़े में बी आया, टॉप पे क्या था ए, आप कैपिटल ए पे ही, सॉरी आप कैपिटल बी पे चले गए और आपने क्या करवा दिया, पॉप करवा दिया। ये इसका ट्रांजिशन टेबल लिखने का तरीका।
सवाल है यहाँ तक तो पूछ लीजिए, बेफिक्र हो जाए। तो इसमें ना बस ये एक चीज़ होती है, मैं आपको यही बता रहा था कि जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो आपकी जो बेसिक चीज़ होती है ना वो ये होती है कि आप क्वेश्चन को किस तरह से पिक कर रहे हैं, किस तरह से आप उसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप लॉजिक बना लें तो ये बड़े आसान सवाल हो जाते हैं। ये आसान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इसमें फिर आपको ज़्यादा स्टेट्स की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आपको ज़्यादा स्टेट्स की ज़रूरत नहीं होती। जब आपको डेफिनेटली कम स्टेट्स होंगी तो आप परेशान भी कम होंगे, क्योंकि फिर आप ज़्यादा स्टेट्स के हवाले से नहीं सोचेंगे। ये इसमें लॉजिक होती है। बस आप एक दफ़ा क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद उसकी लॉजिक डेवलप करें तो फिर बहुत आसान है। लेकिन अगेन बेसिक क्लियर होनी चाहिए आपकी। अब आपको पता ही नहीं है कि एक्सेप्ट कैसे करवा रहे हैं, रिजेक्ट कैसे करवा रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर आप फंसेंगे। क्वेश्चन पढ़े हैं, पहले लैंग्वेज बनाइए। लैंग्वेज बना लिया आपने तो लैंग्वेज बनाने के बाद तो कोई मसला ही नहीं। लैंग्वेज बना लें आराम से तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन लैंग्वेज ही अगर आपको समझ में नहीं आएगी तो फिर आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो लैंग्वेज ज़रूर बनाएं सुकून से। सुकून से बनाने का मतलब ये होता है कि लैंग्वेज को हर एक्सपेक्ट से चेक करें कि कोई चीज़ आप मिस तो नहीं कर रहे। अगर आप कोई चीज़ मिस कर रहे हो तो फिर आप उसको पहले क्लियर करें। कोई भी सवाल नहीं है बेटा किसी का यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ है, मैं आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ ब्रेक के लिए। ये एक फाइनल स्टेट है। देखिए, जब हमारे पास एक स्टैक मौजूद है तो क्या हम स्टैक की मदद से इस ऑटोमेटा को एक्सेप्ट कर सकते हैं? मतलब हम स्टैक को यूज करते हुए क्या किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर सकते हैं? पूरा ऑटोमेटा बना हुआ है, डिसीजन मेकिंग की बात कर रहा हूँ। अभी हम डिसीजन कैसे ले रहे हैं कि स्ट्रिंग खत्म हो और हम सी में मौजूद हो तो एक्सेप्ट कर लेना। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना कि स्ट्रिंग खत्म हो और हम सी में मौजूद हो तो एक्सेप्ट कर लेना। क्या इसके अलावा कोई तरीका हो सकता है कि स्ट्रिंग खत्म हो और ये काम हो रहा हो तो एक्सेप्ट कर लेना? तो जरा सोचिए इसको ब्रेक में। वैसे तो मुझे पता है कि मतलब क्या बोलूँगा, नहीं सोचेंगे आप लोग, लेकिन फिर भी मैं कह के जा रहा हूँ ये बात। थोड़ा सोचिए कि ये क्या स्ट्रिंग खत्म हो किसी और तरीके से एक्सेप्ट हो सकता है? तो बिल्कुल इसका जवाब है यस। जरा सोच के मुझे बताइएगा, ठीक है। ये मीटिंग तो अब एंड हो रही है, ब्रेक है हमारा। और अभी आपको कोई और सवाल भी हो तो पूछ लीजिएगा ब्रेक के बाद।